अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एसपीडी सीपीयू के जो बटन वाले मोबाइल थे उनको किस तरह अनलॉक और फॉर्मेट और फ्लैश करना है, प्रोग्राम करना है। आज हम पढ़ेंगे कि एसपीडी सीपीयू के जो मोबाइल हैं जो टच में हैं या जितने एंड्रॉयड फ़ोन हैं उनको कैसे अनलॉक और फॉर्मेट किया जाता है और उनको प्रोग्राम कैसे करेंगे और उनका इमी कैसे चेंज करेंगे और उनका एफआरपी लॉक भी कैसे चेंज करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले मैंने डिवाइस को कनेक्ट कर लिया। आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं चाहे क्रैक यूज़ कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। सेम सिस्टम है, सेम प्रोसेस है, सेम टैब है। आप एसपीडी पे क्लिक करें तो देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो मिरेकल बॉक्स डिवाइस है, मिरेकल थंडर है, ये बहुत से एसपीडी के ब्रांड को सपोर्ट करता है। बहुत ब्रांड जो है वो उनमें एसपीडी का सीपीयू लगा होता है। जैसे एमटी का भी बहुत सारे ब्रांड एमटी का भी सीपीयू यूज़ करते हैं और एसपीडी का सीपीयू भी यूज़ करते हैं। ये ब्रांड लिस्ट है। जैसे मैं एक मिसाल के तौर पे क्यू मोबाइल ले रहा हूँ, आप देखें कि क्यू मोबाइल में ये तमाम जो मॉडल उन्होंने ऐड किए हुए हैं अपने इस डिवाइस के सेटअप में, इनमें तमाम में एस पी डी सी पी यू है। एस पी डी मीन स्पेक्ट्रम सी पी यू। आप अगर सेट को खोलेंगे तो उसके बोर्ड में जो मेन चिप है उस पर लिखा होगा एस पी डी स्पेक्ट्रम। इसी तरह देखें कि भाई दूसरे किसी को देख लें। जैसे हवावे के मोबाइल हैं, हवावे को ढूंढ लेते हैं। हाईसेंस हवावे, हाईसेंस के मोबाइल हैं। ये देखिए हाईसेंस के ये जो मॉडल हैं ये एस पी डी सी पी यू के हैं। और इसी तरह बाकी ब्रांड दुनिया में चलते हैं काफ़ी सारे। तो हमारे पाकिस्तान में जो ब्रांड ज़्यादा मशहूर हैं आपको समझ आएंगे, वो उनमें से वही ब्रांड था क्यू मोबाइल। और ऐसा दूसरे देख लेते हैं। हाँ, रीवो के कुछ मॉडल हैं। देखिए रीवो पाकिस्तान में भी चलता है। ये दो तीन मॉडल इनके ऐड किए हुए हैं उन्होंने जो एस पी डी सी पी यू के हैं। और देखें इसमें और कौन कौन से मॉडल हैं। ठीक है जी। तो भैया देखो, मैं यहाँ आपको महसूस पता ना चले तो मैं इधर देख लेते हैं। देखिए ये देखो, ये जितने भी मॉडल की पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये लावा है, ये इसमें एसपीडी का सीपीयू है। ये कार्बन का है, इसमें भी एसपीडी सीपीयू है। जेड टी का ये है, इसमें भी एसपीडी का सीपीयू है। ऐसे बहुत से मोबाइल देखें जो एंड्रॉयड हैं उनमें एसपीडी का सीपीयू है। इसी तरह मैंने एक और भी पिक्चर निकाली हुई है, ये देखिए। इसमें देखें आर्चोस के हैं, हाईसेंस के हैं, हवावे के भी हैं। ये सारे एस पी डी सी पी यू के मोबाइल हैं। अल्काटेल के हैं, गीगाबाइट के हैं। और देखें ऐसे मोबाइल देख लें, लीगो के हैं, लीगो के मोबाइल हैं, टेंगा के हैं, हाईसेंस के हैं। ये सारे एस पी डी के सी पी यू हैं। ऐसे लाखों मोबाइल ऐसे हैं जिनमें एस पी डी का सी पी यू को लगा होता है। और सैकड़ों मोबाइल इस डिवाइस से मरेकल वालों ने अपडेट किए हुए हैं। भाई सबसे पहली बात यह है कि आपने वही चाहे एस पी डी के सी पी यू वाला बटन वाला मोबाइल है चाहे एंड्रॉयड है, आपने उसी टैब पे बैठना है। सिर्फ ये है कि भी जो अगर फ़र्ज़ किया कि आपके पास इसको यूनिवर्सल पे रख लेते हैं, आपके पास अगर बटन वाले मोबाइल हैं तो आप यहाँ से ये जनरेशन ये बूट सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, 8810 तक। आगे जो बूट है या 7 सीरीज शुरू होती है, ये एंड्रॉयड की है। 8 सीरीज भी एंड्रॉयड की है। फ़र्ज़ किया आपके पास सेट है 777 ये वाला EMC वाला। आपके पास ऐसा कोई सेट है जैसे जिसकी जनरेशन ऐसे मिलती है। मिसाल के तौर पे मैं आप गूगल में एक चेक कराता हूँ, एक मॉडल लिखते हैं क्यू मोबाइल।
देखिए, ये देखिए कि ये टैग लिखा हुआ है M95 7731 जी, ये रूम जी 7731, ये समझ लिए 7731 जो है ये किस बूट में आता है। MT के किसी भी उसमें बूट में 7731 नहीं होगा, ये और सीरीज़ है। SPD के आपने वही लिखना है और उसी के 7731 7731 में को क्लिक करना है। अब फर्ज के आपके पास M95 मोबाइल है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि आपने उसकी इन्फो को रीड करना है। तो आपने कुछ उस सिर्फ उसका इधर यूनिवर्स ब्रांड को यूनिवर्सल पे रखा है, मॉडल पे सिर्फ उसकी जो CPU है जिस जनरेशन या फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, आपको उसको वो गूगल की सर्च से पता चला है, वो SPD 7731G है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, उसी को बूट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इन्फो पे जैसे क्लिक करूँगा और स्टार्ट पे क्लिक, आप देखें कि बैटरी 50% ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज हो, और कंटिन्यूसली आपने वॉल्यूम अप या डाउन को प्रेस रखना है, और स्टार्ट पे क्लिक करते ही इसकी जो बूट कीज़ हैं, जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसकी बूट कीज़ कौन सी हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन वाली। हाँ, इससे पहले कि आपका ड्राइवर भी आपका इंस्टॉल होना चाहिए। देखिए मैं ड्राइवर आपको इंस्टॉल करते हुए मरैकल में चले जाएं, मरैकल के SPD ड्राइवर ये कल भी बटनों वाले और ये जो मोबाइल हैं और ये वाले ड्राइवर सेम होते हैं। अपने वैसे ड्राइवर भी इंस्टॉल करना है, कर लेना है। आप मेरा सिस्टम 64 बिट है, अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो 32 बिट इस्तेमाल कर लें। मेरा 64 बिट है, मैं 64 बिट इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये देखिए अभी MT के CPU के ड्राइवर भी हो गए। इसके बाद जैसे स्टार्ट पे क्लिक करना है, पावर वॉल्यूम बटन अप एंड डाउन को प्रेस करना है और केबल को इंसर्ट कर देना है सेट में, तो आपका सेट ड्राइव उठाना शुरू हो जाएगा और प्रोसेस यहाँ से आपके सेट का वो शो कर देगा भी MT के इसमें SPD का फलां CPU है, ये फाइल वेरिएंट है, ये। दूसरा टैब ये, अगर आपने मुकम्मल फ्लैश फाइल को रीड करना है तो रीड पे क्लिक करें और इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल को रीड करना शुरू कर देगा आपका सेट। अगर आपने राइट करना है तो राइट से यहाँ पर आपने फाइल देनी है। याद रखिए कि SPD की जो फाइल होती है ये बटनों वाले मोबाइल की फाइल बिन में होती है, जैसे ये डॉट बिन है, और जो मोबाइल वो हैं जिस जैसे एंड्रॉयड है उनकी फाइल डॉट पैक पैक एक्सटेंशन में होती है। डॉट पैक ये डॉट बिन में है, ये डॉट बिन में है। बटन वाले की मोबाइल SPD की CPU की मोबाइल की फाइल डॉट बिन में है, और जो एंड्रॉयड है वो डॉट पैक यहाँ PAC लिखा होगा। आपने वो फाइल तो यहाँ सेलेक्ट करनी है और सेट को बैटरी निकाल के दोबारा लगानी है और वॉल्यूम को प्रेस कर रखना है। वॉल्यूम अप एंड डाउन को स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपने वॉल्यूम को कंटिन्यूसली प्रेस रखना है और इस केबल USB केबल इंसर्ट कर देनी है। इससे आपका ड्राइवर फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर फॉर्मेट है, आपने मुकम्मल डाटा सेट को फैक्ट्री सेटिंग में लाना है, कोई यूज़र डाटा ख़त्म करना है, या कि कोई कोड है या पैटर्न लॉक है, या इसी तरह कोई सेट में कोई फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और वैसे सेट को आपने कंटिन्यूसली वॉल्यूम के बटन को प्रेस रखना है और केबल को से इंसर्ट करनी है और कनेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ। रीड अनलॉक अगर आप चाहते हैं कि डाटा ख़त्म ना हो और हम कोड रीड कर लें तो रीड अनलॉक करें। इसी तरह इमी है, देखिए ये इमी SPD सेट के हैं। अगर बटन वाले सेट हैं तो ये सीरीज देखें, ये सीरीज सेलेक्ट करनी है बटन वाले सेटों की। अगर एंड्रॉयड है ये सीरीज सेलेक्ट करनी है और यहाँ आपने इमी लिख देना है जो सेट के डब्बे पे या बैटरी के नीचे लिखा हुआ है। जब तक ये वाला हिस्सा आ जाओ तब तक इमी लिखते जाना है। यहाँ भी लिख लेना है, आखिरी हिस्सा जो आखिर छोटे टाइम में आएगा तो वो बंद कर देना है। इसके बाद आपने बूट पोजीशन पे रखना है तो बूट पोजीशन पर रखें। अगर पावर ऑन पे रखना है पावर ऑन पे रखें, ना बूट पोजीशन पे रखें ना पावर ऑन पे रखें। बस आपने वैसे जैसे वॉल्यूम बटन को बैटरी निकाल लें, दोबारा लगाएं और वॉल्यूम को प्रेस रखें और स्टार्ट के बटन क्लिक करते हुए कंप्यूटर के साथ मोबाइल को कनेक्ट कर दें। इस तरह आपका एमी हो जाएगा, चाहे SPD के टाइप में बैठे हैं, SPD के बटन वाला CPU हो, बटन वाला मोबाइल हो, या SPD CPU का एंड्रॉयड मोबाइल हो।
इसी तरह रीसेट यूज़र ले का टैब, अगर आपने कोड यूज़र भूल गए हैं, कोई यूज़र कोड भूल गया है, पैटर्न लॉक है, तो इसको भी वो करें, रीसेट करके कोड को रीसेट हो सकता है, डाटा बच सकता है। इसी तरह एसपी लॉक है, ये नेटवर्क लॉक होते हैं। अभी जैसे एक सेट किसी मुल्क से आया है तो आपके सिस्टम या नेटवर्क वो सपोर्ट नहीं करता, तो एसपी लॉक करें। या एफ आर पी रीसेट है, या फिर पी रीसेट, जैसे आपने सेट को रिस्टार्ट किया या फ्लैश किया है या उसको मैनुअली रीसेट कर दिया है, या सेट पैटर्न पे चला गया था, आपने रिस्टोर कर लिया, हार्ड रिस्टोर कर लिया है, तो अब वो पहले वाला जो ऑनर का गूगल अकाउंट होगा, प्ले स्टोर आईडी होगी गूगल, वो जीमेल और पासवर्ड मांगेगा, तब वो आपके डेस्कटॉप में जाएगा। तो आपने क्या करना, अगर वो आपको भूल गया, कस्टमर को प्ले गूगल प्ले आईडी जीमेल याद नहीं है या पासवर्ड याद नहीं है, तो आपने एफआरपी पे क्लिक करना है और मुमकिन ब्रांड को जब जो उसका सेट है, उसका जो जो बूट बूट जो है या जो जनरेशन है उसको सिलेक्ट करके आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। इस तरह आपका एफआरपी की डाटा भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो पहले वाला अकाउंट का रिमूव हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएंगे और डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। फिर आपने जाके सेटिंग से दोबारा नया जीमेल अकाउंट पे क्लिक करके नया गूगल अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस तरह आपका प्ले स्टोर भी का मसला हल हो जाएगा। ये था भाई बहुत ही आसान तरीके से एस पी डी सी पी यू के एंड्रॉयड सेट टच वाले मोबाइलों को फ्लैश करना। देखो, इन्फो लेना, रीड, फ्लैश पे रीड करना, फ्लैश पे राइट करना, फॉर्मेट करना, कोड को रीड करना, एफ आर पी लॉक करना या गूगल अकाउंट रिमूव करना, यूज़र का सिर्फ डाटा बच जाए और कोड को रीड करना, और इमी को क्लिक करना, इमी इमी करना। ये इसमें जो ये टैब थे, ये एस पी डी के बेहतरीन मेन टैब हैं जो एस पी डी के सेटों को सपोर्ट करते हैं। कोशिश करें कि अगर आपका सेट इन मॉडलों में ये अगर इन मॉडलों में ये जो ब्रांड लिखे हुए हैं, इनमें अगर आपका सेट आ जाता है तो वो कोशिश करें वही सेट, वही मुमकिन सेट को वही सिलेक्ट करें। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब अगर आपका सेट को मॉडल का पता है, आपको इस पे मॉडल ऐड है, तो आप मॉडल पे भी क्लिक करके इस तरह भी कर सकते हैं। अगर मॉडल यूनिवर्सल पे रख लें, खुद ब खुद मॉडल उठा लेगा, लेकिन ये बूट, ये वाला बूट जो सीरीज़ है, आपको ये गूगल से सर्च करके कि उस सेट की कौन सी बूट सीरीज़ है उसी पे ही रखना है, तो सेट बूट करेगा। दो चीज़ें आप अहम है समझ लें। एंड्रॉयड का एस पी डी सी पी यू का एंड्रॉयड सेट किसी भी ब्रांड का, या ब्रांड मुमकिन ब्रांड पे जाएं, मुमकिन ब्रांड पे जाएं और उसी को ही सिलेक्ट करें। और उसी जैसे मेरे पास M96 है, 96 है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे बूट करने सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं इन्फो रीड राइट जो जो भी फंक्शन करना है मैं इनसे कर लूँगा और पिक कर यहाँ से सेट बूट करता रहेगा। अगर आपको मुमकिन ब्रांड का उसका पता यहाँ नहीं है या पता नहीं है, तो यूनिवर्सल पर रखें और यहाँ से ब्रांड गूगल टैग्स में देख लें। 7715 के EMC है कोई। फिर अगर इस फर्ज क्या SPD 7715 क्या है, तो इस बूट पे रखें और तमाम मुमकिन फंक्शन आप हल करेंगे। हाँ, आखिरी बात कहूँगा कि अगर एस पी डी सी पी यू है सेट में, तो आप एम टी के टैब में बैठे हैं, तो ना ही सेट आपका कनेक्ट होगा कंप्यूटर के साथ, प्रोग्राम के साथ, ना ही आप बूट करेगा, ना ही आप कोई फंक्शन उसका रिमूव कर सकेंगे या उस पर कोई फंक्शन अप्लाई कर सकेंगे। बे सबसे है कि एस पी डी का सेट है तो एस पी डी के सी पी यू में इसी टैब में बैठे और इस यही फंक्शन है एस पी डी सी पी यू के। भाइयों, इस इंशाल्लाह अगले कल के लेक्चर में हम क्वालकॉम पढ़ेंगे। इसमें आजकल के बहुत से ब्रांड क्वालकॉम में आ रहे हैं, बहुत से मॉडल क्वालकॉम के इन्होंने अपडेट किए हुए हैं मिरेकल थंडरबॉक्स वाले ने। तो कल हम क्वालकॉम के मॉडल पढ़ेंगे, इनमें ओप्पो भी है, बहुत सारे मॉडल हैं। अब इंशाल्लाह ये बहुत आगे से सीरीज़ बहुत अच्छी होती जा रही है। आप मेरे मिरेकल मेरी वेबसाइट या मेरी चैनल के डिस्क्रिप्शन से मिरेकल का सेटअप को डाउनलोड कर लें। क्रैक सेटअप डाउनलोड कर, अगर डिवाइस नहीं है तो क्रैक सेटअप को देखते जाएं, आप इस तरह मशक करते जाएं, इंशाल्लाह आप डिवाइसें सारी सीख जाएंगे। आखिर में भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो ना, सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करो, ताकि अगली जितनी सीरीज़ है वीडियो आएंगी तो सॉफ्टवेयर आपको सिखाने हैं
तो वो उसकी बेल नोटिफिकेशन आपको पहले ही पहुंच जाएगा। आप इस तरह आपका कोई लेक्चर मिस नहीं होगा।